हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग साइन का मान निकालना सीखेंगे। देखिए, साइन का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है, रूट में फिंगर बिलो और बटा में दिया है 2। तो चलिए देखिए, साइन 0 का मान तो 0 ये हो गया। अब इसके नीचे कितना उंगली है, एक भी नहीं है, तो ऊपर कितना हो जाएगा रूट 0, ठीक है। और नीचे कितना होगा 2, 0 यानी 0/2, और 0/2 कितना हो जाता है 0, यानी साइन 0 का मान कितना होगा 0। साइन 30 डिग्री का मान पूछा जाए तो देखिए साइन 30 डिग्री यहाँ आई है, इसके नीचे कितना उंगली है, एक उंगली है, ठीक है। तो देखिए रूट नीचे कितना है इसका उंगली, 30 के नीचे कितना है, 1 है, तो रूट 1 और नीचे क्या रखना है 2। रूट 1 का मतलब 1 और नीचे क्या हो गया 2, ठीक है। यानी साइन 30 का मान कितना होगा 1/2। अब देखिए साइन 45 का मान निकालिए, तो साइन 45 देखिए यहाँ है साइन 45, इसके नीचे कितना उंगली है, 1 और 1 2 उंगली है, तो रख दीजिए ऊपर हो गया रूट 2 और नीचे क्या रखना है 2। कैंसिल कीजिएगा तो कटेगा कितना बन में 1/2, यानी साइन 45 का मान होता है 1/2। अगले देखिए साइन 7 के मान निकालिए। साइन 7 ये वाला हम लोग का नीचे कितना है 1 2 3, यानी 3 उंगली नीचे है, तो नीचे रख दीजिए 3, रूट में हो गया, और नीचे इसका क्या हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा साइन 7 का मान होगा रूट 3/2। अगला देखिए साइन 90 के मान, तो साइन 90 ये वाला हो गया, इसके नीचे कितना उंगली है 1 2 3 4, तो ऊपर हो गया रूट 4, ठीक है। और नीचे क्या रखना है 2, रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, और नीचे 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया 1। तो साइन 90 का मान कितना हो गया 1। तो इस प्रकार इस ट्रिक के सहायता से हम लोग मान निकाल सकते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान होता है रूट 3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ओके, हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे कॉस का मान निकालना, ठीक है, कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना आता है, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 या कॉस 90 का मान कैसे होता है। तो देखिए ध्यान से, फॉर्मूला होता है इसका कि कॉस बराबर रूट है फिंगर बिलो, यानी जिस कोण का मान निकालना हो उसके नीचे कितना उंगली है उसको हम लोग लिख देंगे रूट में, और नीचे 2 से क्या करना है भाग करना है। तो देखिए सबसे पहला मान लीजिए निकालना है कॉस 0 डिग्री का मान, इसका निकालेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहला मान है हम लोग का cos 0 डिग्री का मान, तो cos 0 देखिए यहाँ है 0 डिग्री। अब ध्यान से देखिए इसके नीचे कितना उंगली है 1 2 3 4, तो रूट में कितना हो जाएगा ऊपर 4, और नीचे कितना रखना है 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और नीचे क्या है 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कितना आ गया 1। cos 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। अगला पूछा जाए कि cos 30 डिग्री का मान बताइए, तो देखिए 30 डिग्री यहाँ है 30 डिग्री, अब इसके नीचे कितना उंगली है 1 ये वाला 2 और ये 3 उंगली है, तो ऊपर हो गया रूट में कितना हो गया 3, ठीक है। और नीचे क्या रखना है 2 रखना है, तो रूट 3/2, इसमें कोई कटने वाला नहीं है, तो cos 30 का मान होता है रूट 3/2। पूछा जाए cos 7 डिग्री का मान बताइए, तो देखिए cos 7 यहाँ हो गया 7 डिग्री, ठीक है। अब देखिए cos 7 डिग्री में क्या हो गया, इसके नीचे कितना उंगली है एक उंगली है, तो 1 रख दीजिए 1, और रूट नीचे क्या रखना है 2 रखना है, तो 1/2। cos 7 का मान होता है 1/2। देखिए दिया है cos 45 डिग्री का मान, तो 45 देखिए यहाँ है 45, इसके नीचे कितना उंगली है 1 और 1 2, तो 2 उंगली है, तो ऊपर रख दीजिए रूट 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2, कैंसिल कीजिए तो ये कटेगा 1/√2 बार में, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। अब देखिए दिया है cos 90 का मान, तो ध्यान दीजिए 90 वाला है। अब 90 के नीचे तो कोई उंगली है नहीं, इसके नीचे तो नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 0 और रूट 0 और बटा में 2, तो रूट 0 क्या होगा 0/2, और 0 कुछ भी होता है तो आंसर कितना आ जाता है 0, तो cos 90 का मान कितना होगा 0। इस प्रकार हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि cos 0 बराबर होता है 1, cos 30 डिग्री होता है रूट 3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, cos 45 का मान होता है 1/√2 और cos 90 का मान होता है 0। ओके, हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे tan का मान निकालना। जैसे tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री या tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या दिया है, tan थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे ऊपर रूट में लिख दीजिएगा ऊपर, ठीक है, फिंगर बिलो उसके नीचे उंगली की संख्या, और बता में हो जाएगा फिंगर एबव, ठीक है ना, उस कोण के ऊपर उंगली की संख्या। जैसे देखिए tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो सबसे पहले रूट दे दीजिए। अभी के tan 0 यहाँ है, ठीक है, तो बोला है कि इसके नीचे कितना उंगली है, तो इसके नीचे कोई उंगली है नहीं है, नहीं है तो कितना हो जाएगा 0, और इसके ऊपर कितना उंगली है 1 2 3 4 उंगली है, तो नीचे लिख दीजिए 4।
लेकिन ध्यान रखिए 0/4 तो 0 ही होता है और 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 0, तो tan 0 का मान कितना आएगा 0। ठीक है, देखिए tan 30 डिग्री का मान, तो रूट दे दीजिए रूट tan 30 डिग्री, यहाँ है 30 डिग्री। ठीक है, अभी कि इसके नीचे कितना उंगली है, एक उंगली है, तो एक रख दीजिए। बता में क्या है दिया है, इसके ऊपर कितना उंगली है, तो 30 के ऊपर 1 2 3, 3 उंगली है ना, तो 3 रख दीजिए। अब ध्यान दीजिए 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन रूट 3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो ऐसा ही हो जाएगा रूट 3। ठीक है ना, यानी tan 30 का मान हो गया 1/√3। अगला देखिए tan 45 डिग्री का मान, तो tan 45 डिग्री देखिए ध्यान से, ये वाला है tan 45। अब देखिए 45, इसके नीचे कितना उंगली है, 1 और 1 2, तो नीचे हो गया उंगली की संख्या 2, और इसके ऊपर कितना उंगली है, 1 और 1 2, तो ऊपर भी कितना हो गया 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, कितना हो गया √1, यानी √1 का वर्गमूल कितना हो गया 1, तो tan 45 का मान भी कितना होता है 1 होता है। अब देखिए tan 7 का मान कैसे निकालेंगे, तो tan 7 देखिए यहाँ है tan 7 डिग्री, इसके नीचे कितना उंगली है, 1 2 3, 3 उंगली है, तो नीचे रख दीजिए रूट में, ये हो गया आपका 3, और इसके ऊपर कितना उंगली है, तो देखिए इसके ऊपर तो एक ही उंगली है ना ये वाला, तो ऊपर कितना हो गया 1। अब देखिए √3 लिख दीजिए, और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1, √3/1 यानी √3 होता है, तो कितना हो जाएगा tan 7 का मान होगा √3। अगला देखिए tan 90 डिग्री का मान, तो रूट रख दीजिए tan 90 हो गया, इसके नीचे कितना है 1 2 3 4, 4 उंगली है, तो ये हो गया 4, लेकिन इसके ऊपर कोई उंगली है ही नहीं, तो ऊपर नहीं है तो कितना हो जाएगा 0। और ध्यान रखिएगा रूट में ऊपर कुछ भी संख्या हो और नीचे अगर 0 आ जाए, हर में 0 है, तो वो अनंत होता है। कितना होता है अनंत, तो इसका मान कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा। यानी हम लोग क्या सीखे कि tan 0 का मान कितना होगा 0, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, tan 7 का मान होता है √3 और tan 90 का मान होता है अनंत। ओके।